हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में कैसे किसी डेटा को आप ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। तो मैं आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा बहुत ही आसान और सरल भाषा में कि कैसे आप डेटा को ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊँगा कि किसी कॉलम को आप कैसे ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब डेटा मेरे पास यहाँ पर कब से है, ये है 2015 से लेके 2024 तक का, यानी कि जितने भी ये सेल्स पर्सन हैं उनकी हमारे पास यहाँ पर सेल है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 2015 से लेके 2019 तक का जितने भी यहाँ सेल का जो डेटा है वो इसको मुझे यहाँ ग्रुप करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर जिस कॉलम से आपको जहाँ तक सेलेक्ट ग्रुप करना है उसको आप जो है सेलेक्ट करेंगे। तो 2015 से लेके 2019 तक का मुझे यहाँ पर इसको ग्रुप करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको यहाँ पर 2015 से लेके 2018 तक का जितना भी आपका डेटा है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर आपको देखिए डेट मैं स्टार्ट से बताता हूँ आपको। होम में आप जब होंगे तो यहाँ पर आपको डेटा के अंदर यहाँ पर आपको आना है मेनू में। जब यहाँ आएंगे आप तो उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ग्रुप, तो इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ग्रुप वाले ऑप्शन में इसको क्लिक कर देना है। तो जब इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका जो डेटा था 2015 से लेके 2019 तक का ये यहाँ पर ग्रुप हो चुका है। अब जैसे ही ग्रुप होगा तो देखिए आपको इस तरह से यहाँ पर एक आउटलाइन यहाँ पर दिख जाएगी। तो ये क्या होगा इससे, अब मैं जैसे माइनस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जितना भी ये 2015 से लेके 2019 तक का डेटा है वो यहाँ पर हाइड हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए पूरा ये डेटा यहाँ पर हाइड हो चुका है। अब इसके बेनिफिट क्या हैं वो मैं बता दूँ आपको कि डेटा क्या था, जब हमारे पास टेबल में बहुत लार्ज उसमें होता है तो उस केस में क्या है कि टेबल जब बड़ा होता है उसको हम हाइड अनहाइड करने के चक्कर में क्या है कभी भी क्या है उसमें गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये एक अच्छा ये चीज़ है, मेथड है कि इसको आप यूज करके किसी भी डेटा को हाइड इस तरह से कर सकते हैं। तो ये यानी कि ग्रुप में आपका डेटा वो बन जाएगा। तो ऐसे जैसे एक टेबल में आपने बनाया फिर ऐसे किसी दूसरे पे अप्लाई किया, थर्ड पे किया, तो इस तरह से आपका डेटा यहाँ पर ग्रुप में हो जाता है। अब प्लस करेंगे तो वो डेटा यहाँ पर अनहाइड हो जाएगा, यानी कि हमें वो डेटा यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे इसको आप ग्रुप कर सकते हैं। अब इसको अगर आपको अनग्रुप करना है तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है फिर से, तो यहाँ पर देखिए ये तो ग्रुप का मैंने बताया आपको। अब यहाँ पर अनग्रुप का भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्लियर आउटलाइन। एक तरीका तो ये है कि डेटा को आपको अनग्रुप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मैं फिर से उसको अंडू कर देता हूँ। तो ये हो गया है। तो इसका एक तरीका तो ये था जो मैंने बताया आपको। दूसरा तरीका मैं फिर से आपको बताता हूँ कि 2019 जैसे मैंने डेटा यहाँ किया ग्रुप में, तो ये ग्रुप हो गया। अब ये अनग्रुप में आप यहाँ पर आएंगे तो अनग्रुप में भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि क्लियर आउटलाइन करके, ये भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि किसी कॉलम को आप कैसे ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। अब इसी में जैसे मैंने 2015 से लेके यहाँ 19 तक किया, अगर मैं यहाँ पर इसको 2020 से लेके 2024 तक का मुझे इसको डेटा को ग्रुप और अनग्रुप करना है, तो इसको भी आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको ग्रुप में यहाँ क्लिक कर देना है। तो ग्रुप में जब आप क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपका यहाँ पर ग्रुप में हो चुका है। ये देखिए यहाँ से आपका डेटा हाइड हो गया है और प्लस करते ही वो डेटा आपको फिर से यहाँ पर दिख जाएगा। अनग्रुप करने के लिए फिर आपको यहीं पे क्लिक करना है, तो ये डेटा आपका अनग्रुप हो गया है। तो ये मैंने आपको बताया कि कॉलम के लिए आप कैसे किसी डेटा को ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि रोज़ के लिए आप कैसे सेम चीज़ को यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे सेल्स पर्सन नेम देख रहे हैं आप, तो मैं चाह रहा हूँ कि रोहित कुमार से लेके मनीषा सिंह तक जितने भी यहाँ सेल्स पर्सन है वो सारे ग्रुप में हो जाएं। तो यहाँ से रोहित कुमार से लेके मनीषा सिंह तक जितने सेल्स पर्सन हैं उसको मैं ऐसे यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें यहाँ ग्रुप में आना है इस तरह से और ग्रुप पे यहाँ क्लिक कर देना है। तो ग्रुप जब हो जाएगा तो आपको देखिए इस तरह से स्लाइड बार दिखेगा साइड में। तो यानी कि 6 रो से लेके 15 रोज तक जितने सेल्स पर्सन है वो सारे यहाँ ग्रुप में हो चुके हैं। अब क्या होगा इससे, मैं अगर माइनस पे क्लिक करूँगा तो ये जितने भी सेल्स पर्सन है वो यहाँ पर हाइड हो चुके हैं। और प्लस करूँगा, ये फिर से आपको यहाँ पर सारे जितने भी सेल्स पर्सन है वो सारे आपको फिर से विजिबल हो जाएंगे।
तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया रोज़ का। अब दूसरा इसमें अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर किसी लाइक में अगर यहाँ हेड से ही ले लेता हूँ, पहले तो उसको हम अनग्रुप कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ आ रहा है कि अब देखिए अनग्रुप जब आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है कि रोज़ करना है कॉलम। तो क्योंकि हमने रोज़ को यहाँ ग्रुप में किया है तो यहाँ रोज़ बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है, इसको आप ओके करेंगे। तो ये अभी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले सिलेक्शन बोल रहा है, फिर देन इसके बाद क्या है, यहाँ पर आप क्लियर आउटलाइन पाएंगे तो ये डेटा आपका इस तरह से यहाँ अनग्रुप हो जाएगा। तो एक एग्जांपल और समझ लेते हैं इसका फिर से। अब जैसे सेल्स पर्सन से लेके हेडर यानी कि चाह रहा हूँ मैं, और इतना मैंने इसको ग्रुप कर लेना है। तो ये ग्रुप में हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पर 3 ये जो रोज़ हैं यहाँ सेलेक्ट हो गए हैं। वही प्लस आपका जो है, सॉरी माइनस जो है आपका डेटा को हाइड करेगा, और प्लस से आप उस डेटा को फिर से देख सकते हैं। तो ये हो गया ग्रुप। अब अनग्रुप इसको फिर से करना है, तो यहाँ आपको फिर से क्लिक करना है यहाँ पर। ये डेटा यहाँ पर अनग्रुप हो गया है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि किसी भी डेटा चाहे कॉलम में हो या रोज में हो, उसको आप कैसे ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो डेली देखने को मिल सके। थैंक यू।